नमस्कार मित्रगणों, आइए आज हम सब एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें समय के बंधनों से बाहर ले जाएगा। आओ हम सब मिलकर स्टीवन हॉकिंस के द्वारा आयोजित 2009 के टाइम ट्रेवल पार्टी में शामिल हो जाएं और समय यात्रा के अद्भुत गहराइयों को समझने का प्रयास करें। ब्लैक होल्स, वार्म होल्स और कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, क्या ये जाने माने आयाम हमें समय की रहस्यमयी दुनिया में ले जा सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? आपको बता दें, भारतीय मूल के न्यूरो साइंटिस्ट लीला रेड्डी ने टाइम सेल्स की खोज की है जो दिमाग में समय का हिसाब रखती है। रिसर्च के मुताबिक टाइम सेल्स दिमाग में मौजूद वे कोशिकाएं हैं जिसमें समय के हिसाब किताब का ठेका रहता है। इन्हीं की मदद से मानव बीते वक्त में घटी घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से याद रख पाता है। यह खोज एक नए दरवाजे को खोलती है जहां दिमाग ब्रह्मांड तक यात्रा कर सकता है। क्या यह सच्चाई है या सिर्फ एक और साइंस फिक्शन की कहानी? समय यात्रा की कहानी का आरंभ 1895 में द टाइम मशीन उपन्यास के साथ हुआ था, जो कि प्रसिद्ध लेखक H.G. वेल्स द्वारा लिखा गया था। इसे सिर्फ कल्पना पर आधारित माना जाता था, लेकिन बाद में विज्ञान का साथ पाकर इस धारणा पर मानो जान सी फूंक दी हो। आइंस्टाइन के अनुसार समय और स्पेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जितना तेज आप स्पेस में घूमेंगे उतनी ही धीरे आप समय को अनुभव कर सकते हैं। इस थ्योरी को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने दो घड़ियां लेकर प्रयोग किया। एक घड़ी को जमीन पर रखा और दूसरी घड़ी को तेज गति से चलने वाले विमान में रखा, उसी दिशा में जिसमें पृथ्वी घूमती है। दोनों घड़ियों का समय एक जैसा सेट किया गया था, किंतु यह क्या, तेज गति से उड़ने वाले विमान की घड़ी का समय जमीन पर स्थित घड़ी के समय के मुकाबले में कुछ धीमा हो गया था। 28 जून 2009 को ब्रिटिश खगोल वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने समय यात्रा के लिए एक पार्टी की मेजबानी की। पार्टी का आयोजन गैनविले और केयस कॉलेज में 12 बजे पर किया गया था। हॉकिंस ने समय यात्रा की संभावना का संकेत देने के लिए कहा था, लेकिन कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ। इस घटना ने समय यात्रा की संभावना को प्रैक्टिकल एविडेंस माना है कि समय यात्रा भविष्य में शायद संभव नहीं है। अगर होती तो कोई न कोई भविष्य से या पास्ट से यहाँ जरूर आता। समय, यह शब्द हमें भूत, भविष्य और वर्तमान की एक निश्चित धारणा देता है, लेकिन रिलेटिविटी के सिद्धांत के हिसाब से इस ब्रह्मांड में अतीत, वर्तमान या भविष्य जैसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ एक साथ घट रहा है। हम अपनी स्थिति के हिसाब से वही आयाम देख पाते हैं और महसूस कर पाते हैं जिसमें हम फिजिकली उपस्थित हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए, सोहन और मोहन दो जुड़वा भाई हैं। सोहन एक विमान में सवार है जो लगभग लाइट की स्पीड की गति से उड़ रहा है, जबकि मोहन घर पर ही बैठा पढ़ रहा है। अब सोहन जब अपने घर अंतरिक्ष का चक्कर लगा कर आता है तो वह क्या देखता है कि उसके घर में अब बहुत कुछ बदल गया है। उसका जुड़वा भाई मोहन अब बूढ़ा हो चला है और उसकी जगह उसके भाई का पोता वहाँ बैठकर पढ़ रहा है। दरअसल लाइट स्पीड में घूमते रहने से सोहन के लिए तो मात्र 2 ही मिनट हुए थे, किंतु पृथ्वी पर इस दौरान कई साल बीत गए, क्योंकि वह समय अपनी निश्चित गति से ही चल रहा था। स्थिति के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति का समय अलग होने वाले इस थ्योरी को ही ट्विन पैराडॉक्स बोला जाता है। ऐसे समय की कल्पना करने के लिए हमें सीडी प्लेयर का ध्यान करना होगा, जहां हम एक बटन से रिवाइंड और दूसरे बटन से फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने मनचाहे फ्रेम पर जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि किन किन आयाम से हम समय यात्रा कर सकते हैं। वर्म होल्स, टनल या पुल अंतरिक्ष समय में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं। एक छोर पर वर्तमान समय और वर्म होल में घुसकर बाहर निकलते ही भविष्य या वर्तमान। आखिर किसने देखा? सरल शब्दों में यह एक शॉर्टकट बनाते हैं जो यात्रा के समय और दूरी को कम कर सकता है। शॉर्टकट को आइंस्टाइन रोजेन ब्रिज या वर्म होल कहा जाने लगा था। इसकी खोज 1916 में
की गई थी। एक वार्म होल एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने का एक मार्ग प्रदान करता है और इसे हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी को केवल कुछ क्षणों में तय कर सकते हैं। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स नियम के अनुसार ब्रह्मांड का मूल तत्व कणों और इलेक्ट्रॉनों जैसे छोटे कणों की बजाय पतली तारों यानी स्ट्रिंग से बना है। ये पतली तारें इतनी महीन होती हैं कि हम उन्हें आमतौर पर नहीं देख सकते। आसान शब्दों में बस आप पतले झूलते रबड़ बैंड की कल्पना करें जो ढीले होने पर लटक सकते हैं और खींचने पर खूब खींच सकते हैं। कॉस्मिक स्ट्रिंग एक तरह का कॉस्मिक ट्यूब मानी जा सकती है जिसके भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रहती है। ये काफी ठोस सब्सटेंस से बने होते हैं जो पतली स्ट्रिंग्स की फॉर्म में होते हैं। इसी वजह से कॉस्मिक स्ट्रिंग पृथ्वी पर फैले समय और स्पेस की चादर को आसानी से मोड़ देने में सक्षम है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से समय यात्रा संभव हो सकती है। ये क्वांटम फिजिक्स के नियम से संबंधित है और समय यात्रा की कई पहेलियां सुलझाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। इनका ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि ये अंतरिक्ष में फैले टाइम और स्पेस की चादर में बहुत बड़ा सुराग कर देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल के ऊपरी हिस्से में समय काफी धीमा चलता है। अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जो ब्लैक होल के ऊपर के हिस्से का चक्कर लगा कर वापस आ जाए तो एक अर्थों में यान में सफर करने वाला व्यक्ति समय यात्रा कर पाएगा। आकाश गंगा में 100 मिलियन से अधिक ब्लैक होल हो सकते हैं, हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 8 से 10 गुना अधिक। चलिए, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर कभी टाइम मशीन बन जाए तो क्या वह भूतकाल में जाकर मौजूदा वक्त की कोई घटना बदल सकती है? मानिए कि कोई व्यक्ति टाइम मशीन का उपयोग करके भूतकाल में चला जाता है और अपने दादाजी को अज्ञानतावश एक्सीडेंटली मार देता है और वो भी उनके विवाह होने से पहले, तो क्या उसका और उसके पिताजी का जन्म कभी संभव हो पाएगा? इसे ही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स अवधारणा माना गया है। इस प्रश्न का उत्तर अभी तक अज्ञात है, लेकिन जब तक हमें इसका समाधान नहीं मिलता हमारे जिज्ञासु साइंटिस्ट उत्तर की खोज में लगे रहेंगे। तब तक आप हॉलीवुड की मजेदार टाइम ट्रेवल मूवी सीरीज का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।